अब है आपके थर्ड का एट्थ, जो आपको लैंग्वेज वाला लिखना है कुछ ना कुछ में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान कैसे लिखते, देखो टेंजेंट है, क्या नाम है, पी ए और पी बी, दो टेंजेंट है, ध्यान देना। ये रहा भाई सर्कल, ये क्या है भाई सर्कल है, और ये क्या दे रखा है सेंटर। अब ध्यान देना भाई इधर, यहां पर टेंजेंट्स के बारे में बोला गया, दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट हमेशा कहां से होती है, सर्कल के बाहर से होती है। ये रहा सर्कल के बाहर एक पॉइंट, यहां से हमें क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी, क्या करना भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहां से हम बनाते हैं टेंजेंट, एक टेंजेंट हो गया ये वाला, एक हो गया भी आपके ये वाला, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पी ए एंड पी बी, और सेंटर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। अब क्या लिखा हुआ बताओ, इसमें लिखा हुआ है तो टेंजेंट जो है ना आपस में कितना डिग्री एंगल बना रही है, ईच अदर कितना बना रही है, 80 डिग्री, ये बन रहा है आपके 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मुझे फाइंड क्या करना है बताओ, पीओए, क्या फाइंड करना है, पीओए फाइंड करना है। बताओ पीओ है कहां पर, देखो ये रहा पी, ये रहा ओ, ये रहा ए, मुझे ये वाला फाइंड करना है। ये पहले भी आया था लेकिन पहले पूरा फाइंड किया था, अब हमें हाफ फाइंड करना है। देखो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसके इक्वल टेंजेंट, ये वाली कॉमन और ये वाली रेडियस, एस 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 के नियम के हिसाब से बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो एंगल आपके ये होगा सेम एंगल आपके ये वाला होगा, दोनों एंगल आपके सेम ही आएंगे, इक्वल इक्वल होंगे, क्यों होगा सिंप्लिसिटी। अब देखो पहले आप फाइंड कर लो ए ओ बी, मतलब ए ओ बी कितना होता है, अभी आपको बताया था दोनों सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। क्या लिखोगे, 180 में से 80 गया तो बताओ कितना आया, 100। इधर ध्यान लगा ले, ये ए ओ बी कितना बताओ, 2x है, कितना है इसमें 2x इजिकल टू 100, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 100/2, कितना आया 50। x हमने किसको माना, पी ओ ए को, ये कौन सा एंगल है आपके, पी ओ ए है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं तुम्हें ये बोला कि ये बोला, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं तुम्हें बोल रहा है ए ओ बी तो हमें फिर 100 लिखना पड़ेगा। अब पी ओ ए का है कि पी ओ बी बोला है, या ये पूरा एंगल कहाँ है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नहीं जल्दी जल्दी में एक नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर क्या होता है 100 भी लिखा आता है और 50 भी लिखा हुआ आता है, तो तुम वहां गलती करते हो। ये ध्यान रखना पी ओ ए लिखा हुआ है, पी से ओ फिर ए ऐसे जाना, ये वाला ये तो 90 होता है, 90 ये भी 90 होता ही, ये आपको ध्यान रखना है। देखो हमें करना है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉवन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल सप्लीमेंट्री है। किसके सप्लीमेंट्री है, वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पर, उसके सप्लीमेंट्री है। ध्यान देना, वापस देखो एक बार, समझ नहीं आया तो ये है भाई आपके सर्कल, ये क्या हो गया सेंटर। अब ध्यान वापस देख लो एक बार और, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कब बनती है, जो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, और यहां लिखा हुआ भी देखो एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां से हमें क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये बनाते हैं हम फर्स्ट टेंजेंट और ये बना रहे हैं हम सेकंड टेंजेंट। नाम क्या है इसका, पी ए, ऐसे नाम दे दो, पी ए पी बी टी ए टी बी, कुछ भी नाम दे दो मर्जी है, पी ए पी बी हमने दो टेंजेंट का नाम दे दिया। अब देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, टू टेंजेंट जो कहां से बनी हुई है, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल पे बनी हुई है। अब देखो जो एंगल बन रहा है टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, देखो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, नाम क्या है इसका, इसका नाम हो गया एपीबी। क्या नाम इसका, ए पी बी। और कौन सा एंगल है, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या मतलब होता है 180। ये एंगल सप्लीमेंट्री है, किसके सप्लीमेंट्री है, ऐसा एंगल जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने पर, देखो ज्वाइन करना है, ज्वाइन किसको करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना है। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप सेंटर पर ज्वाइन करते हो तो यहां पर एक एंगल बनता है, हमें बताना है कि ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री है। हमें बताना है कि ये पी एपीबी जो है वो ए ओ बी का क्या है, सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब होता है
180 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि इसका सम 180 होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब इतना बड़ा लिखा हुआ लाइन का मतलब ये क्या करना है अभी हमें प्रूव करना है। ये क्या करना है अभी आपको प्रूव करना है। देखो स्टार्ट करते हैं आंसर को, सिंपल ही है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90। तो आप पहले लिखो एंगल ए का वैल्यू 90, एंगल बी का वैल्यू 90। क्यों होता है? या तो लिखो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या लिखो थ्योरम नंबर 10.1। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या लिखो थ्योरम नंबर 10.1। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, चारों को ऐड करते हैं एक साथ सबको। दो तो ये वाले जिसका नाम यहाँ ऊपर लिखा हुआ ये रहा, तो इसको कॉपी कर लो, सेम ये वाला है ना, इनको ही लेते हैं पूरा पूरा। ये हमने यहाँ लिख दिया, ये दो एंगल प्लस ये दो एंगल, ये दोनों और ये दोनों, चारों ले लो। एंगल ए भी आएगा और एंगल बी भी आएगा। बताओ किसी भी कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360। कितना होता है? 360 होता है। देखो यहां पर सप्लीमेंट लिखा हुआ है, इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है कि जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है सर्कल के बाहर, वो सर्कल एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, जिसका मतलब यही होता है आमने सामने का एंगल का सम 180 होना। देखो इनका वैल्यू तो हमें लेना ही है, क्योंकि ध्यान देना जैसा लिखा हुआ है ना बस आप लिख दो इसको, तो ऐसा ही। ए बी को हमने यहां पर फाइंड कर रखा है, कितना है? 90। ए बी 90 और बी भी 90 इजिकल टू 360। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, मैंने ऐसे यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि उधर जगह नहीं, उधर 5 क्वेश्चन ही है तो बाकी क्वेश्चन मैंने इधर भेज दिए। ये वाला 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। 1 नंबर में क्या आएगा? ये दे रखा है, ये बताओ, इसको बोलते 1 नंबर का। अब देखो इस दोनों उधर भेज दो, ये दोनों प्लस किया उधर भेज दो, तो बताओ क्या होगा? ये दोनों वापस यहाँ लिखो ऐसे ही। अब ये कितना है? 360। इनको उधर भेज दो, कितना हो रहा है? 180। उधर भेज दो, 180 माइनस कर दो, बताओ कितना बचेगा? 180 बचेगा। वापस यही नाम है, वापस कॉपी करो, वापस यहाँ लिख दो, लिख देना बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। देखो क्या लिखा हुआ है, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? थीटा। बताओ कितना होता है? अभी बताया था आपको, हमेशा आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180 होता है। और हमें बताना है थीटा का वैल्यू, बताओ कितना होता है? 180 माइनस, बताओ ये कितना है? 40 डिग्री है। कितना आएगा आपके? 140 डिग्री। प्रूव दैट टू कोसेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर 1 है और कितने सर्कल दे रखे हैं? 2 दे रखे सर्कल। एक कॉर्ड है, किसका है ये? लार्ज सर्कल, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा। लार्ज सर्कल का जो कॉर्ड है वो क्या है? टच कर रहा है स्मॉलर को, और हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर वो क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। जब भी प्रूव आता है ना, लास्ट वाला लाइन इन पर मेन ध्यान है, मतलब हमें ये वाला प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉर्ड है वो क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। क्या करना है? हमें प्रूव करना है। देखो ये है सर्कल और ये है इसका सेंटर और ये है रेडियस। कैसे घुमा देते हैं, मान लो इधर से घुमा दिया हमने, एक सर्कल सेम ऐसे और बना देते हैं। ये रहा सर्कल, थोड़ा और छोटा साइज का, और ये है इसका सेंटर और ये है इसकी रेडियस। को लाते हैं यहाँ पर, तो घुमाएंगे ऐसे, तो छोटा छोटा कर सकते हो, और छोटा कर लो, ये ऐसे आ गया। एक ही रेडियस बनाओ इधर, एक ही रेडियस बनाओ इधर, ये थोड़ा ध्यान रखना और कुछ नहीं। 2 सर्कल है, अलग अलग रेडियस के दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड कहाँ पर है? बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, तो क्या करे? टच कर रही है किसको? सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं इस टाइप से, ये ऐसे थोड़ा सा लाइन अलग कलर लेते हैं, ये लाइन, ये वाला, ये लाइन लेनी है हमें। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या दे रखा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। हमें प्रूव करना है कि ये और ये क्या है? इक्वल है। ये क्या करना है? प्रूव करना है। मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसको भी ऐसे मिला लो, ये वाला ऐसा।
अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है। हमें करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ए बी और बी सी क्या है? इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हमें इन दोनों को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखो, साइड इक्वल करना है, ध्यान देना, मुझे साइड को इक्वल करना है। इसका मतलब एक साइड तो नीचे आएगी सिंप्लिसिटी में, इसका मतलब एक एंगल भी आ सकता है इसमें। देखो आंसर पे ध्यान देना, हमारे पास दो ट्रायंगल है। अब आपको स्टार्ट करना है, या तो आप ऐसे स्टार्ट करो या बाहर से। जैसे मान लो मैं आता हूँ यहाँ पर, मान लो ये ऐसा ले लिया, ए बी सी ले लिया, या मैंने ले लिया ए ओ बी, मतलब यहाँ बाहर से ऊपर की तरफ गया, ऐसे ध्यान करना है। ए ओ बी लिया मैंने, मान लो यहाँ पर क्या लिया मैंने? ट्राइंगल। ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल। जैसे मैंने बाहर से ऊपर गया, इधर भी ऐसे ही है, बाहर से ऊपर जाना, फिर ऐसे सी ओ बी एंड ट्राइंगल क्या हो गया आपके? सी ओ बी। इसमें हमें टोटली तीन चीजें इक्वल करनी है। नंबर वन बताओ क्या क्या इक्वल इन दोनों में? एक तो ये रेडियस, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, ये वाले ना, ए ओ सी ओ, और तो नाम भी मैच होना चाहिए, आगे के दो नाम, आगे के दो नाम, ये भी मैच होना चाहिए। क्या आएगा? ए ओ किसके इक्वल है? सी ओ के। क्यों है? रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, या सेम सर्कल भी कह सकते हो, एक ही सर्कल की रेडियस है दोनों ही। और क्या पॉइंट है बताओ? ये वाला लाइन बी ओ या ओ बी कह दो। देखो पीछे के दो नाम, पीछे ये भी नाम मैच होना चाहिए। ओ बी किसके इक्वल है? ओ बी के। रीजन क्या हो जाएगा भाई आपके? कॉमन। एक और बताओ, एक साइड तो यहाँ आएगी, तो यहाँ साइड नहीं आएगी, यहाँ पर एंगल आएगा। अब एंगल कौन सा बताओ? ये वाला एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या थ्योरम भी है ये 10.1। हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या है? बी 90 है, बी को लाओ बीच में, तो क्या आएगा? एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल सी बी ओ। रीजन 90 डिग्री, या कह सकते हैं थ्योरम नंबर 10.1, या कह सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज राइट एंगल। अब यहां पर देखो टू साइड वन एंगल है, अब टू साइड ये वाली है, एंगल बीच वाला नहीं है यार, तो एस से एस नहीं लगेगा। अब हमें ध्यान देना है आर एच एस पर। आर एच एस तभी लगाना है जब इसमें हाइपोटेनस भी हो और 90 डिग्री भी हो। देखो 90 भी आ गया, और 90 के सामने वाली साइड भी जानी चाहिए, और एक अदर साइड, दोनों में से कोई भी एक। यहाँ आ गया आपके आर एच एस। क्या लग गया? आर एच एस से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी ओ बी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया ये वाला। देखो पहला और तीसरा नाम, पहला और तीसरा नाम, ए बी किसके इक्वल है? सी बी के, या फिर बी सी भी कह सकते हो, एक ही बात है। सी बी लिखो, बी सी लिखो, एक ही बात है, ये दोनों इक्वल है। रीजन क्या है? सिंप्लिसिटी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ये ऐसा आपको आना चाहिए। अभी एक नंबर में भी आ सकता है, दो नंबर में भी ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, 3-4 लाइन है, तो ये 2 नंबर में भी आपके आ सकता है। देखो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टेंजेंट्स बनानी है हमें। कहां पर बनानी है? एंड ऑफ डायमीटर पर। डायमीटर पर जो भी टेंजेंट बनती है वो क्या होती है? पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है पैरेलल होती है। तो ध्यान देना, ये है सर्कल, ये क्या बनाया हमने? सर्कल। ये बनाया सेंटर, ये हो गई रेडियस। अब रेडियस बन गई है तो यह पूरा ही मिला लो रेडियस को। अब हमें क्या बनानी है? टेंजेंट। क्या बनानी है? टेंजेंट बनानी है। तो पहले बनाते हैं इधर, ये हमने बनाई टेंजेंट। अब सेम टेंजेंट हमें इधर बनानी है, ये दो टेंजेंट है, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है आपके? पैरेलल। इसका नाम देते हैं हम यहाँ पर, ये एल है और ये एम है। हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई? एल पैरेलल टू एम। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। उल्टा भी आता है, लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। उल्टा, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल वाला। एक नियम और भी है, अंदर वाले दो एंगल का सम अगर 180 हो रहा है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो सम 180 होता है,
और सम 180 होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो आप चाहो तो सम करके कर लो, या आप चाहो तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लेकर भी आप कर सकते हो। देखो आंसर के अंदर सिंपल सा, ये छोटा क्वेश्चन ही है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। करना क्या है, यहाँ पर आपको बनाना है 90 डिग्री और यहाँ लिख दो एंगल नंबर 1। अगर आपको अल्टरनेट एंगल लेना है तो एक इधर का लो और एक इधर का लो, और अगर आपको को इंटीरियर लेना है तो एक इधर का लो और एक इधर का लो। अब आपको सोचना है मुझे कौन सा एंगल लेना है। अगर एक इधर का ले रहे हैं तो एक इधर का ले लो, इसमें आएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये लेने पर केवल इक्वल लिखना है और ये लेने पर आपको ऐड भी करना पड़ेगा। क्या करें बताओ, बताओ एंगल 1 का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, थ्योरम नंबर 10.1, या फिर क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज राइट एंगल या ऑलवेज 90 डिग्री। अब देखो एक इधर का एक इधर का लेते हैं तो ये जेड बन रहा है, इधर जेड बन रहा है ऐसे में क्या आएगा, देखो दोनों का वैल्यू 90 था, हमें लिखना है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो ये दोनों बराबर है, रीजन ऐसा, रीजन तो मेन तो रीजन तो ये वाला है। क्या रीजन है, मेन तो रीजन है, दोनों का वैल्यू कितना है, 90 है। अब इसी को आप क्या मान लो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मान लो। देखो नियम है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। ये आएगा L पैरेलल क्या आएगा M। हमें 1 का वैल्यू भी 90 लिखो, 2 का वैल्यू भी 90 लिखो, दोनों सेम है क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 90 आ रहा है। इन दोनों को हम मान लेते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मान लेते हैं, क्योंकि एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, ये ऐसे 2 लाइन है, ऐसे लाइन काट रही है। जितना डिग्री का एंगल ये होता है उतना ही अगर ये हो जाए तो हमेशा ये लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। थोड़ा सा भी फर्क आया तो पैरेलल नहीं होगी। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 2 नंबर को यहाँ ले दो, ऊपर ऊपर लिखोगे, फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा एंगल 1 + 2 का वैल्यू होता है 90 + 90 = 180। उसको आप क्या मान लो, CIA लिख दो, को इंटीरियर एंगल लिख दो, और फिर बाद लिख दो लाइन क्या हो गई, पैरेलल। आपको दोनों में से कोई एक करना है, या तो करो ये वाला या करो वो वाला। ये वाला इजी लग रहा है, यही कर लो, छोटा सा ही है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है।